आज का दिन बहुत ही पावन है। आज हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने 8-9 महीने में ही जो यश कमाया है, उसके लिए रेखा गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आज तिमारपुर स्वागत करें। मैं भी अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पे हमारे यूडी मिनिस्टर दिल्ली राज्य के हमारे प्रिय भाई आशीष सूद जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और सीईओ ड्यूसिप के रुपेश ठाकुर जी और हमारे प्रिय भाई जो तिमारपुर को सजाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश खत्री जी के लिए भी आप सब अभिनंदन करें। और ड्यूसिप के सभी अधिकारियों के साथ साथ मीडिया के भाई बहन और आज जो यहाँ उपस्थित है जनसमुद्र तिमारपुर का संजय बस्ती के पास, मैं आप सब लोगों को दोनों हाथ उठा के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार किसको समर्पित है? गरीबों को समर्पित है। और ये कदम रेखा जी ने जो आज उठाया है वो उसी का एक प्रमाण है। आप याद रखिएगा, ये रेखा गुप्ता जी की बीजेपी सरकार है। पहले की जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी वालों की क्या पहचान थी, हमारी क्या पहचान है, वो एक लाइन में स्पष्ट हो जाती है। वो आम आदमी पार्टी वाले वो झूठ फैलाते थे और रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के गरीबों की भूख मिटाती है। मेरे भाई बहन, ये अंतर है दोनों में। और आज उसी अवसर पे हम जब आपके सामने बैठे हैं, उद्देश्य यही है कि कोई भूखा ना सोए। अभी हम बिहार के दौरे पे 1-1.25 महीना थे, थोड़ा आप लोगों से भेंट हमार कम भइल हुई, तो यही दौरान लेकिन जो बिहार के आशीर्वाद मिलल बाटे वो खातिर ताली बजा के रोआ सब स्वागत करी जा। आप सबके आशीर्वाद से बिहार की जीत में क्या रहा, वहां भी गरीबों का ही समर्थन आया। वहां भी वो लोग जिनको जाकर के वोट मांगते तो लोग कहते नहीं, अनाज तो मोदी देते हैं, इलाज तो मोदी देते हैं, हमारी सड़कें गलियां मोदी बना रहे हैं। उन्हीं की एक प्रतिनिधि रेखा गुप्ता जी आज अटल कैंटीन का आज शिलान्यास किया है। देखो भाई बहन, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा और मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि पूरे दिल्ली में बनेगा तो बहुत सारा, लेकिन पहला शिलान्यास आपने उत्तर पूर्वी दिल्ली से किया। ये उत्तर पूर्व का शुभारंभ भी बहुत अच्छा होता है। वास्तु के हिसाब से भी सबसे बढ़िया उत्तर पूर्व ही होता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पहले हमें दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था रेखा जी। हमें जब जाते थे काम के लिए तो हमें पहले की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो हम लोगों को बेइज्जत करके भेजती थी। आज हम एक पत्र लिख देते हैं तो काम हो जाता है। नेहरू बिहार की रोड बन रही है, थोड़े समय में ऐसा बना के दिखाएंगे, उसके लिए भी ताली बजाना रेखा जी की सरकार के लिए, हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी के लिए। और बिल्कुल मैं भी कहना चाहता था, वो झूठ परोसते थे रेखा गुप्ता जी की सरकार भूख मिटाती है। और जिसने झूठ बोला कि झुग्गियां टूटेंगी, आप सब देखते रहिएगा, आपकी झुग्गियों को सारी सुविधा दे करके यही रेखा गुप्ता जी कभी कभी आपको देखने आएंगी, ये भी आप विश्वास रखिएगा। बस मैं एक चीज और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने का। हमारा एक स्टेशन का नाम जगतपुर रखा गया है, जगतपुर का स्वागत है। वहां के लोगों ने कहा है इसके साथ वजीराबाद का नाम जरूर जोड़ा जाए। आप लोग चाहते हैं ऐसा ना? तो हमने, आपको मैं बताऊं, कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को और इन्होंने नीचे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी सूचना दे दी। ये निर्णय हो चुका है, आपके नाम पे वजीराबाद भी रहेगा ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती। ये मैं आज मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया, उन्होंने मन होगा तो कुछ कहेंगी। और इसके साथ ही
हमारे जो कई कार्यकर्ता हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो गुलाब सिंह राठौर हो, रेखा अमरनाथ जी हो, हमारा मोहन गोयल हो, हमारा श्यामलाल जाटव जी हो, हमारे जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी जी हो, राजा इकबाल जी हो, सचिन मावी हो, दीपक हमारे मंडल अध्यक्ष हो, राजेश बोरा हो, या हमारे सभी मंडल अध्यक्षों को मैं यही बोलूंगा, ये जो कार्य रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है ना, मेरे सभी कार्यकर्ताओं, चाहे वो खुशबू हो, मोहित कपूर हो, आप सब इसको अच्छे से प्रगति होती रहे देखते रहना, बीच बीच में बताते रहना, ताकि हम आपका कार्य और भी तेजी से करा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। भारत माता की, भारत माता की। और वंदे मातरम को 150 साल हो गया, मुट्ठी बांध के बोलना वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। काम में परफेक्शन अगर सीखना हो तो हमारे यूडी मिनिस्टर श्री आशीष सूद जी से सीखा जा सकता है। हम पहले एमसीडी में थे तब भी इनसे सीखते थे, आज भी जब दूसरी में आए हैं तो इनसे सीखते हैं किस काम को कैसे सही तरीका से किया जाए और उसकी परफेक्शन क्या हो और आम आदमी तक कैसे ये पहुंचे। ये आशीष सूद जी से सीखना हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। अब मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि आकर के अपना यहाँ संक्षिप्त में संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां मंच पर उपस्थित दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनके बारे में अभी सूर्य प्रकाश खत्री जी आपको बता रहे थे कि जहां अभी एक कैंटीन बनने जा रही है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने उस कूड़े का इंस्पेक्शन किया था और ये निर्देश दिया था कि यहां रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को इस कूड़े से परेशानी है, स्वच्छता अभियान में सबसे पहले इस कूड़े को हटाएं। ऐसी 24 घंटे दिल्ली की जनता की और छोटे छोटे बच्चों की चिंता करने वाली हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो इस मंच पे विराजमान है, मैं आप सबकी अनुमति से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। जिसने आपके दरवाजे से कूड़ा हटा दिया हो, जिसने आपके बच्चों को कूड़े के ढेर से मुक्ति दिलाई हो, तो 1 मिनट तक तो उसके लिए ताली बजती है या नहीं बनती? घड़ी देख के 1 मिनट तक ताली बजाइए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, यहां कुछ नौजवान भी बैठे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अकाउंट्स पढ़ते होंगे, तो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन, किसी चीज को घटा देना। तो हमारे झा साहब ऐसे ही मनोज जी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे बिहार के शेर, बिहार के हीरो। बताओ, मनोज जी केवल बिहार के हीरो है क्या? है? मनोज जी देश में जहां जाते हैं वहां पे ही अमिताभ बच्चन के बराबर स्टेटस पाते हैं। तो डेप्रिशिएट कर रहे हो झा साहब आप हमारे मनोज जी को, है?